हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता आज क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर के लेक्चर नंबर 2 की, ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे पिछले लेक्चर से आगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बेसिक नोमेनक्लेचर बताया था जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं थी, ठीक है ना। आज हम लोग आगे जानेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिए। माय नेम इज अंकित कुमार एंड यू आर वाचिंग माय एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल कविता आज क्लासेज। तो बिना देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो आज पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को 3 वर्ड बताया था। क्या क्या? नोमेनक्लेचर के लिए 3 चीज़ है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ठीक है। 3 चीज़ें ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मम्मी, पापा एंड टीचर। उसी तरीके से ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर के लिए 3 चीज़, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, मम्मी, पापा, टीचर। क्लियर है? बिना तीनों के नोमेनक्लेचर अधूरा है, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर लिखने के लिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एंड ये तो पिछले वीडियो में हुआ था। चलिए अब जानेंगे इसके आगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या, प्रीफिक्स के बारे में। ये 2 तरह के होते हैं, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, ठीक है। एक बार रिकैप कर देते हैं जल्दी, ठीक है ना। 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सब वर्ड रूट बताते हैं और सफिक्स भी हमारा होता था 2 तरह का, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, ठीक है। तो 2 डिग्री में हमारे आते थे ब्रांचेज, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। जैसे में अल्काइल ग्रुप आता था, अल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल वगैरह वगैरह। हैलोजन्स आते थे, हैलो जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो आते थे, नाइट्रो ग्रुप भी इसमें आता था, ठीक है। 1 डिग्री की आज हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में, जिसमें आएगा हमारा सिर्फ साइक्लो। अभी आगे चलेंगे तो बाईसाइक्लो भी इसमें आता है, ठीक है ना। चलिए वर्ड रूट की अगर बात करें बच्चों, तो वर्ड रूट में हम बताया जा चुका था क्या, मेथ, 1 कार्बन रहे तो मेथ, 2 का होता है एथ, प्रॉप, ब्यूट, ऐसे ही बढ़ते जाता है। अब आते हैं सफिक्स की। तो सफिक्स 2 तरह का, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है, तीनों बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को लिखते हैं ANE, डबल बॉन्ड को ENE एंड ट्रिपल बॉन्ड को YNE, ठीक है। चलिए, और 2 डिग्री में हमारा आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इसकी भी बात करेंगे और ये दोनों आएगा साथ साथ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। पिछले वीडियो में फिर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आया था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आएगा। क्लियर है? ये पीछे वाला था, तो थोड़ा जल्दी रिकैप कर लेते हैं हम लोग। बाकी आप लोग फंक्शनल ग्रुप का एक अलग से वीडियो बना जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर को, ठीक है ना। चलिए इसको बस दिमाग में रखिएगा, सारा नोमेनक्लेचर बन जाएगा। हाँ, एक जरूरी सूचना, एक आवश्यक सूचना, ठीक है। वो क्या है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो जिनको भी PDF नोट्स की ज़रूरत होगी, जैसे जो निकम्मे होंगे जो खुद से नोट्स ना बनाते हो, उनको अगर PDF नोट्स की ज़रूरत होगी क्लास 11th या क्लास 12th, दोनों में से किसी भी क्लास का, 9th से लेकर 12th तक का सारा PDF नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। लिंक मैं नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से बस समझते जाइएगा। आज हम लोग बात करेंगे साइक्लो बंद वाले के लिए। जैसे मान लो अभी तक हम लोग पढ़े थे क्या, ऐसे मान लो हमको इसका नाम लिखना है, हम बता चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मान लो इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, चल दो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 मिला, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स जाहिर सी बात है, सबको पता है कि लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही होगा। चलिए मिल गया लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद क्या करते थे, नंबरिंग, एक ही लॉन्गेस्ट चेन मिला ना, डायरेक्ट नंबरिंग। अब नंबरिंग इधर से होगा या इधर से, तो इधर से होगा, बिकॉज ब्रांच यहाँ पे जल्दी मिला है। देखिए
जब भी आपको नोमेनक्लेचर लिखने के लिए आए, सबसे पहले जो भी मेन चेन मिलेगा ना, आप उसको घेर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो ब्रांचेज है ना, ब्रांचेज यहाँ पे मिला, वो आराम से आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नंबरिंग, जाहिर सी बात हम लोग इधर से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है? चलिए अब तो हो गया, अब डायरेक्ट इसका नाम लिखेंगे। तो नाम कैसे लिखते थे? सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब ब्रांचेज। अब ब्रांचेज का मतलब ही हाई वाला, कितना कार्बन? एक कार्बन, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। एक कार्बन को मेथ, और ब्रांचेज में अल्काइल ग्रुप तो मिथाइल। कौन से पोजीशन पे? थर्ड, तो इसको लिखेंगे 3 मिथाइल। क्लियर है? हो गया। उसके बाद और कुछ तो है नहीं, कहीं कोई ग्रुप है नहीं, डायरेक्ट लिख दें हम लोग। टोटल 7 कार्बन, तो 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। हेप्ट लग गया, ये हमारा वर्ड रूट, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 3 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है? चलिए समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। मान लो हमको ऐसे दे दिया, लो भारी करते हैं थोड़ा, ठीक है, ये दे दिया, या मान लो अभी इतना नहीं रहने देते हैं, अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, अभी इतना ही देखते हैं, थोड़ा हल्का हल्का से चलेंगे भारी के ऊपर। चलिए ये दे दिया। मेन चेन कहाँ है हमारा? सोचो, मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये बन रहा है, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब या तो आप ऐसे जाइए, या तो 2 बन रहा है ना, 2 चेन बन रहा है, देखिए ध्यान से, एक ऐसे बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7, एक ये बना, चलिए ठीक है, और एक ये बन रहा है, ये वाला, ये दोनों यहाँ से ऐसे, देखिए ध्यान से, ऐसे, ये, चलिए क्लियर है? 2 चेन बन रहा है, एक नंबर ये वाला और एक हमारा ये वाला, ये नंबर 2 देते हैं। चलिए उसके बाद हम किस चेन को लेंगे ये मैंने बताया था आपको। क्या करेंगे? चेक करेंगे किस चेन में ब्रांचिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम सीधा वाला चेन लेते हैं तो 2 ब्रांचिंग, एक नीचे एक यहाँ, क्लियर है। और अगर हम ये वाला चेन लेते हैं तो इसमें भी 2 ब्रांचिंग आएगा, ये वाले में एक, देखिए अगर इसको लेते हैं तो एक इधर आया ब्रांचिंग और एक ये, मतलब दोनों सेम है। और जब दोनों सेम हो तो आपकी मर्जी, अपने मर्जी के मालिक हो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं अभी, इसको मेन चेन ले रहे हैं, सामने वाले को, तो इसको मिटा देते हैं हम, चलिए ठीक है। सामने वाले को देखिए, जब भी चेन भी अगर बराबर, मतलब सबसे पहले देखेंगे मेन चेन, मेन चेन अगर मिल गया तो चेक करेंगे एक से ज़्यादा मेन चेन तो नहीं है ना। जब एक से ज़्यादा मेन चेन आ जाएगा तो ब्रांचेज देखेंगे कि किस चेन में ब्रांचेज ज़्यादा हैं, ठीक है, किस चेन में ब्रांचेज ज़्यादा हैं। अब जिस चेन में ब्रांचेज ज़्यादा आएंगे उस चेन को हम लोग मानते हैं मेन चेन। यहाँ पर दोनों सेम था, किसी को भी मान लेंगे। क्लियर है? चलिए इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब नंबरिंग की बात करते हैं। तो नंबरिंग किधर से शुरू करें? ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं जहाँ से ब्रांचिंग वाला कम पोजीशन पे आए। जैसे अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब ब्रांचिंग की बात करते हैं बच्चों। तो इधर से अगर जाएं तो ब्रांचिंग किस पोजीशन पे आ रहा है? तीसरे पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? तीसरे पोजीशन पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे। और अगर हम इधर से जाएं तो भी तीसरे पे। हाई का हो गया, आए तो गड़बड़ हो गया है ना, दोनों तरफ से तीसरा पोजीशन। तब हम बताए थे पिछले वीडियो में क्या, कि दोनों तरफ से जब सेम पोजीशन आए तब लगाते हैं लोएस्ट सम रूल। क्या? लोएस्ट सम रूल, ठीक है। तो अगर देखोगे तो इधर से तीसरा पे है और पांचवा पे है, तो 3 5 8, और इधर से तीसरा पे
पाँचवा पे, तो 3 5 8, जा, गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। इधर से पाँचवा पे इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, मतलब 8 8 दोनों में। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें, तो पाँचवा पे यहाँ पे अटैच है 2 कार्बन और यहाँ, लेकिन हाँ मतलब नंबरिंग आप जब दोनों सेम आ जाए, लोएस्ट सम रूल, सम करते हैं ब्रांचिंग वाला, यहाँ पे तीसरा पोजीशन पे है और पाँचवा पे है, इधर से भी करोगे तो तीसरा और पाँचवा, मतलब सम करोगे तो वैल्यू सेम में आएगा, ठीक है ना। तो किधर से भी नंबरिंग कर दो, आपकी मर्जी। हम इधर से ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आपको नीचे से लेना, ऊपर से लेना होगा, आप ले लो, ठीक है। चलो, इतना हुआ। अब नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्रांचिंग वाला, यहाँ पर 1 कार्बन, मतलब ये हो जाएगा मिथाइल हमारा। यहाँ पर 2 कार्बन, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, इथाइल। तब इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे, तो यहाँ पे आता है अल्फाबेटिकली, ठीक है। अल्फाबेट में पहले ई आता है ना, तो इसका नाम पहले 5 पर है तो 5 इथाइल, 3 पे मिथाइल तो 3 मिथाइल, एंड टोटल 7 तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड तो ANE। क्लियर है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हेलो ग्रुप का। हेलोजन याद है ना, फिर कल बारात आएगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पता ना बार बार शादी करते रहता है, फिर कल बारात आएगी, मतलब डेली बारात आती रहेगा, आ जा। चलिए देखिए, अगर मान लो आपको ऐसा दे दें, डिंग, हाँ ठीक है, यहाँ ब्रोमीन दे दिया और यहाँ क्लोरीन दे दिया। ये क्वेश्चन लेते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि हाँ भाई इसका नाम बताइए, ठीक है। अब मेन चेन तो हमारा ये बन रहा है, जाहिर सी बात है, ये हमारा मेन चेन बन रहा है। बार बार बोल रहे हैं जो मेन चेन बने उसको घेर लीजिए, इससे क्या होगा, आपको सहूलियत होगी ब्रांचिंग पहचानने में, ठीक है। चलिए, मेन चेन तो हमको मिल गया। अब बात होती है नंबरिंग की, कि इधर से करें, इधर से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। चलो इधर से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम ऊपर वाले तरीके से करें तो इसका नाम क्या आएगा, 5 पे क्लोरो तो 5 क्लोरो, 2 पे ब्रो, 1 मिनट सॉरी 5 पे नहीं, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 5 पे ब्रोमो, और टोटल कितना, 6 कार्बन तो हेक्सेन। ये लिखते, गलत, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। क्यों, देखो जब देखो यहाँ हेलो ग्रुप है ना, इधर से ब्रांचिंग दोनों सेम नंबर पे आ रहा है, इधर से भी करते हैं तो दूसरा नंबर पे, और इधर से भी करेंगे तो दूसरा नंबर पे। तब नंबरिंग उधर से करना है जिधर से अल्फाबेटिकली अक्षर पहले आए, अल्फाबेटिकली नंबरिंग करना है। अल्फाबेटिकली कहने का मतलब है कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो, इसको क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो, और इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। अगर नंबरिंग करते समय दोनों तरफ सेम पोजीशन पे आ जाए, तब नंबरिंग उधर से करेंगे जिसका अल्फाबेट ABCD में पहले आता हो। C से पहले B आता है, ठीक है, C से पहले, उसी प्रकार जिस प्रकार LKG से पहले NC आता है, 2 से पहले 1 आता है, ठीक है ना, शादी से पहले बारात आता है, ठीक उसी प्रकार क्लोरो से पहले ब्रोमो का नाम आएगा, और नंबरिंग भी उधर से ही होगा। क्लियर है। चलिए, तो इधर से नंबरिंग मतलब हाई वाला गलत है, चलिए इसको मिटा देते हैं, मिट जाओ बउआ। हाँ चलिए देखिए, 2 पे क्लोरो, और नामिंग भी पहले इसका, नेमिंग भी पहले इसी का, चूंकि B है ना तो इसी का करेंगे। 2 पे है तो 2 ब्रोमो, 5 पे क्लोरो तो 5 क्लोरो, और टोटल कितना कार्बन, मेन चेन में 6 कार्बन तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड तो OANE। क्या है, समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया वाला। चलिए सेकंड नंबर, मान लो कार्बन कार्बन कार्बन, इसको घेर देते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन कल्लुआ है, ठीक है ना, कार्बन क्या है, कल्लुआ। चलिए इसको ले लिए।
अब मान लो यहाँ पे दे दिया आपको क्लोरीन, यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे दे दिया ब्रोमीन। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, कैसे बताते हैं। मेन चेन तो हमारा हाई वाला बन रहा है, ये वाला, ये हमारा मेन चेन है भाई, जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलिए मेन चेन मिल गया। अब देखिए यहां पर नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाला पढ़ ले अभी पीछे वो कहे कि ना हम इन्हें से करम तो 1 2 3 4 5। अब सही कौन है? चलिए आप लोग ये पढ़े हो तो आप लोग बोलो कि ना अल्फ़ाबेटिकली है, ये वाला सही है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली में बी पहले आता है। लेकिन हम एक बात बोले थे, अल्फ़ाबेटिकली तब देखेंगे जब दोनों तरफ से काउंट करने पर ये दोनों सेम पोजीशन पे आए। जैसे यहाँ पे भी दूसरा पोजीशन पे आ रहा था और इधर से अगर काउंट करते तो ये भी दूसरा पोजीशन पे आ रहा था, तब अल्फ़ाबेटिकली। बट यहाँ पर तो ये पहला पोजीशन पे है, ये दूसरा पोजीशन पे है, मतलब ये पहले आ रहा है, तब अल्फ़ाबेटिकली नहीं लिखना है ना। चलिए मतलब ऊपर वाला सही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। इन सब का नोट्स PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ जाइए और टोटल का नोट्स 11th 12th का हर एक चैप्टर का नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए साथ ही साथ अगले वीडियो के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। चलिए अब देखिए बच्चों, तो नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले बी आता है, नाम लिखने में बी आता है पहले, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। 4 पे है तो 4 ब्रोमो, 1 2 पे क्लोरीन तो 1 2 दो बार है ना तो डाई क्लोरो, और टोटल 6 5 है तो पेंट, और सिंगल बंड है तो ANE। इतना समझ में आया? चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब PDF नोट्स में आप लोग को एग्जाम्पल इस पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बेसिक्स वाले हैं। चूँकि देखिए अब आप लोग सोच रहे हो कि 11th में गए तो इतना बेसिक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जड़ से पेड़ बनता है, ठीक है ना। तो पहले बेसिक पहले ज़मीन के बारे में नॉलेज रहेगा तब ना वहाँ पर पेड़ लगाओगे, कि डायरेक्ट ऐसी खुदाई करके पेड़ लगा दोगे, नहीं ना। तो बेसिक से चलिए हाई लेवल तक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग का ये फर्स्ट पोर्शन जितना भी था, मतलब सिंपल नेमिंग जो ओपन चेन रहे, ये सारा ओपन चेन था। अब आएंगे क्लोज चेन में, जिसमें हम लोग का वर्ड आता है साइक्लो। एक वर्ड याद रखिएगा, क्या? साइक्लो, ठीक है ना। ये हमको बहुत काम देगा आज के वीडियो में। अगला वीडियो में आएगा बाईसाइक्लो, लेकिन उससे पहले फंक्शनल ग्रुप लिखवा दिया जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग को कुछ ट्रिक बता रहे हैं, उसको आप याद रखिएगा। जैसे अगर कहीं पे बाहर ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ, तो इसका मतलब होता है मिथाइल। इसका मतलब क्या होता है? मिथाइल, क्लियर है। अगर ऐसे निकला हुआ है इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, तो इसका मतलब होता है इथाइल। अगर ऐसे निकला हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब होता है प्रोपाइल, क्लियर है। अगर मान लो कभी कहीं पर M लिखा हुआ है और नीचे E लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है मिठाई नहीं समझ लेना, मिथाइल होता है। और E लिखा हुआ है T, तो इसका मतलब इथाइल। इतना याद रखिए, बेसिक नोमेनक्लेचर में समझ में आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोमेनक्लेचर का कम से कम 6-7 वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना हुआ। अब नेमिंग करते हैं। तो ये क्या बताता है, जैसे मान लो हम एक कंपाउंड लिख दिया ऐसे, कार्बन 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 हाई वाला लो। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? ये पूरा एकदम क्लोज है, बंद है। इसको या तो ऐसे तो रहेगा नहीं, ये बात जान लीजिए। इसी को आपको इस फॉर्म में देगा, ऐसे। तो अगर बोलेंगे इसका नाम लिखो, तो बोलेगा TRIANGLE, ट्रायंगल है। गधाराम, ये क्या है? यही इसी को ये बना दिया गया, ठीक है। इसमें जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। ये कॉर्नर जो है वो कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन्स को। कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन्स को। इस तरीके से कार्बन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका नेमिंग आए तो चूंकि ये क्लोज है, ये क्या है?
क्लोज है तो क्लोज के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं साइक्लो, ठीक है। तो साइक्लो, क्लियर है। और कितना कार्बन है? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो प्रोपेन, क्लियर है। चलिए, मतलब अगर इसका नाम पूछ दे आपसे, कितना कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो पहले लगाएंगे साइक्लो, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है। उसके बाद 4 है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ब्यूटेन। मान लो ऐसा दे दे, एक मिनट, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से देते हैं। कॉर्नर कहाँ कहाँ है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ, 1 2 3 4 5। तो साइक्लो बंद है तो साइक्लो, और 5 है तो प्रोपेन, क्लियर है। मान लो आपको ये दे दिया ऐसे, ये दे दिया, तो कितना कॉर्नर? 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लो बंद है तो साइक्लो, और 6 है तो हेक्सेन या हेक्सेन, जो बोलिए। चलिए, क्लोज समझ में आया। अभी हम लोग बस बेसिक्स जानेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए जल्दी। चलिए, अब आपसे क्लोज फिगर में कोई भी सवाल आएगा तो आप बता दोगे ना। जैसे मान लो आपसे ये दे दे, आपसे ये पूछ दे, ऐसे कर दे ठीक है, और एक मुंडी इसका ऊपर निकाल दे, ठीक है। तो मुंडी निकालने का मतलब हम बता चुके हैं कि एक लाइन हो तो उसको पढ़ते हैं मिथाइल, 2 हो तो इथाइल, ठीक है ना। तो एक लाइन है तो नंबरिंग कर दो 1 2 3, 1 पे है तो इसको पढ़ेंगे 1 मिथाइल, और टोटल बंद है तो साइक्लो और प्रोपेन। 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, क्लियर है। चलो, मान लो ऐसे दे दे, इस बार ऐसे ना करके ये दे दे, ठीक है। एक यहाँ दे दे, एक यहाँ दे दे, और ये दे दे। चलिए, या मान लो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग कहीं से भी करो, 1 2 3 4, 1 2 पे मिथाइल तो 1 2 डाई मिथाइल, 2 बार है ना तो डाई मिथाइल, और टोटल 4 कार्बन तो साइक्लो पहले लगा देंगे, और 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन लग गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लो आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया और ये दे दिया। लो, इस बार क्या है? नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा? तो आप बोलोगे यहाँ से, नहीं, यहाँ से, डबल बॉन्ड है ना, तो 1 2 3 4, जहाँ डबल बॉन्ड हो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है। डबल बॉन्ड वाला नहीं बताया है, पहले इसको समझ लीजिए। तो 2 पे मिथाइल तो 2 मिथाइल, 1 पे डबल बॉन्ड तो 1 साइक्लो, 4 है ना तो ब्यूट, और उसमें लगा देंगे ENE, ब्यूटीन। चलिए, इतना समझ में आया, इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो अब हम लोग चलेंगे बॉन्ड लाइन नोमेनक्लेचर पे, ठीक है ना। इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते आगे। चलिए, बाला याद है ना, आज हम लोग इसको बाला करेंगे। चलिए, अब बढ़ते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पे। बॉन्ड लाइन, इसमें क्या होगा? आपको ऐसे दिया रहेगा, टक धुम धुम टक धुम धुम टक, गाना सुने है ना। चलिए, इसमें ये रहेगा, इसका नेमिंग बोलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे ये तो पहाड़ है, बचपन में बनाते थे, यहाँ पर एक ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके सूरज भगवान बना देते थे, लेकिन नहीं, वो नहीं है, ठीक है ना। चलिए, नंबरिंग करेंगे। पहले इसका कार्बन मेन चेन ढूंढते हैं। देखिए, तो जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ पे कार्बन होता है, कार्बन 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 कार्बन,
अभी बोल रहे थे ना ये कार्बन कार्बन, तो हमको अंगिया वाला फीलिंग आ रहा था। न्योता नहीं खाने जाते हैं तो दाल चावल 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 ऐसे ही बोलते बोलते हम लोग जाते हैं, पूड़ी 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 जब चलाते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब टोटल कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन का क्या होता है? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। काम खत्म। इजी वाला था। जैसे मान लो आपको ये दे दे, टक धूम धूम टक धूम धूम टक ऐसे दे दे, और आपको ये ऐसे निकाल के दे दे, यहाँ निकाल के दे दे, यहाँ ऐसे निकाल दे, ठीक है। नेमिंग इधर से होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इधर से बॉन्डिंग जल्दी पहुँच रहा है हमारा। तो 1 2 3 4 5 6 इधर से नेमिंग इसलिए क्योंकि चूंकि ब्रांचेज इधर से मिले। अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्चुअल में क्या है ध्यान दीजिएगा। ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में है कार्बन 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 एंड कार्बन। क्लियर है? एक्चुअल में ये वाला ये है, और ब्रांच निकला हुआ मतलब यहाँ से एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड नीचे, यहाँ है मतलब एक बॉन्ड नीचे, ये है। अब मेन चेन तो हमारा यही बन रहा है, देखोगे तो ध्यान से देखने पर तो मेन चेन तो हमारा यही बन रहा है ना, ये वाला, ध्यान दीजिएगा। चलिए मेन चेन तो हमारा यही बन रहा है। क्लियर है? चलिए मेन चेन मिल गया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। उसके बाद इसी को इस फॉर्म में लिख रहे हैं। नंबरिंग किधर से करें तो जिधर से सब ब्रांचेज बताए होंगे तो सब ब्रांच इधर से मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? आप देखिए ब्रांचिंग कहाँ पे है? 2 पे है, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, मतलब मेथाइल मिथाइल, और एक यहाँ है तो यहाँ भी मिथाइल। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 पे 2 बार तो 2 2, 3 पे एक बार 3, 3 है ना तो ट्राई मिथाइल, और टोटल 6 कार्बन तो हेक्स ANE हेक्सेन। क्लियर है? इसको समझे? ये एक्चुअल में ये है, इसको अगर लिखेंगे तो भी वही कार्बन 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 कार्बन, ये एक्चुअल में ये है। तो टोटल 6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन। समझ में आया? चलिए अब इसको मिटाते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए। बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिनको भी PDF नोट्स की ज़रूरत होगी वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए खास करके जो 12th में है इस बार, क्योंकि पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई है बच्चों की लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए नोट्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया गया है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिहार बोर्ड जो 2022 में होगा, CBSE का तो कैंसिल हो गया, 2022 में जो बिहार बोर्ड होगा उसके लिए एकदम बढ़िया से नोट्स बना के रखा गया है, ठीक है ना। उस नोट्स को भी अगर आप पढ़ लीजिएगा निकल जाएगा बोर्ड ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर हमसे ये पूछ दे ऐसे दे दे ऐसे दे दे ऐसे दे दे, यहाँ पे ब्रांचिंग और बस एक यहाँ पे ब्रांचिंग दे दे इस तरीके से, तो नंबरिंग किधर से करें? मान लो यहाँ पर 2 दे दिया ऐसे, नंबरिंग किधर से करें? हम ऐसे लिखेंगे। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको अभी इजी वाला रखते हैं, ठीक है ना। ये दे दिया तो इधर से करो या इधर से करो सेम होगा, 1 2 3 4। चलिए अब देखिए तो 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल तो 2 3 डाई मिथाइल, टोटल 4 कार्बन तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड ANE। क्लियर है? अभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वो अगले वीडियो में होगा। आपको मान लो ये दे दिया, इसका नाम बताओ जल्दी से बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? स्वास्तिक। जय श्री गणेश, ओम गणेशाय नमः, ठीक है ना। ये स्वास्तिक है, इसका नाम तो ऐसे हम स्वास्तिक बोलेंगे, लेकिन केमिकल नेम अगर आपसे ऑर्गेनिक नेम इसका पूछे तब आप क्या बोलोगे? जाओ ना पंडित जी के सामने बोलो ना, या बाजार में नहीं घर होता है दिवाली में तो हम लोग स्वास्तिक मंगाते हैं ना, या पंडित जी बनाते हैं, उनको बोलना ना, इसका पहले नाम लिखते हैं उसके बाद बोलना। नेमिंग कर दो 1 2 3 4 5, किधर से भी करोगे यही आएगा। आप देख रहे हो 3 पे एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ,
एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, मतलब एक एक दो कार्बन यहाँ पर, तो दो को बोलते हैं इथाइल, और नीचे भी दो को, यहाँ भी इथाइल, तो 3,3 डाई इथाइल, 5 है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो ANA। ठीक है, ये हो गया इसका नाम नोमेनक्लेचर में। चलिए अब आप दुकान में जाके बोलना ना ये दुकानदार से कि हाँ सुनिए ना, हमको 3,3 डाई इथाइल पेंटेन दीजिए, तो वो ऐसे करेगा पहले, हाई क्या बोल रहा है, तब आप फिर से बोलेगा आप नहीं समझे, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन दीजिए, जिसमें तीसरा नंबर पर 2 इथाइल लगा रहता है, मारवो करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका नाम, लिख लोगे, क्लियर है। चलो एक और ले लेते हैं, जितना एग्जाम्पल लीजिए उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स कभी नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल्स से ही तो समझ में आता है हमको। मान लो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये लेते हैं, तो नेमिंग किधर से करेंगे, देखिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7। ओहो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया भाई, एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा सबसे लॉन्गेस्ट चेन। आप देख लो एक बार, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट चेन मिल गया हम लोग को। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन मिला, ये वाला ऐसे जाकर इधर 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 7 पे ब्रांचिंग है और 2 पे है, तो लिखेंगे 2,7 एक लाइन, तो डाई इथाइल सॉरी मिथाइल डाई मिथाइल, और टोटल कितना 7 कार्बन 8 कार्बन है, तो ऑक्ट में ANE एन लगा देंगे। क्लियर हुआ, इतना जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बॉन्ड लाइन है, बॉन्ड लाइन डायग्राम, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए तो अब हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड का नेमिंग कैसे होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड का नेमिंग आपको मान लो ये दे दिया, इसका नाम लिखो, ये तो 3 कार्बन है तो 3 को क्या लिखते हैं प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो ENE, सिंपल वाला है भाई। लेकिन आपको ये दे दे, ये दे दे, तब क्या करोगे, सोच में अरे बाप रे दुद्दू को डबल बॉन्ड आ गया। करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये बन रहा है या ये बन रहा है, आप कोई भी बनाओगे तो ब्रांचेज सेम आएंगे। ठीक है ना, नंबरिंग किधर से करें, बच्चा पार्टी करेगा इधर से 1 2 3 4 5 6, मंत्र पंडित जी कैसे बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहि, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। चलिए अगर देखा जाए तो आप लोग नंबरिंग इधर से करोगे, लेकिन गलत है। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो जहां ट्रिपल बॉन्ड रहता उधर से, जिधर से पहले आता वहां से नंबरिंग कर देते हैं। चूंकि डबल बॉन्ड यहां से पहले आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिए। अब सबसे पहले ब्रांचेज का नाम याद है ना, सबसे पहले प्रीफिक्स 3 4 5 पे 3 कार्बन 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 कार्बन, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, मतलब 3 4 5 ट्राई मिथाइल। ठीक है, टोटल कितना कार्बन 6 कार्बन। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ, 1 और 2 पे, 1 और 2 पे, पहला वाला देखना है, पहला नंबर, ये नहीं इसको मत लिख देना, 2 और 3 मत लिख देना, 1 और 2 पे। ठीक है ना, तो 1 2 टोटल कार्बन 6, हेक्स डबल बॉन्ड 2 जगह, तो डाई और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए इन। समझ में आया। या 3 4 5 पे क्या है मिथाइल, तो 3 4 5 ट्राई मिथाइल, एंड 6 कार्बन हेक्स, 6 कार्बन हेक्स 1 2 डाई इन, दोनों सही है।
या तो आप 1,2 हेक्स-डाइन लिखो या हेक्स 1,2 डाइन। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताइए। ठीक है ना। देखिए जब भी आएगा इस तरीके का नाम तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना। चलिए, हाँ सॉरी, हेक्सा नहीं, हेक्सा 1,2 डाइन। ठीक है ना, या 1 हेक्साडाइन। जब भी देखिए, जब एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हम लोग लिखते हैं ब्यूट पेंट हेक्स, लेकिन अब जब एक से ज़्यादा आएगा तो ब्यूटा पेंटा हेक्सा। चलिए इतना नोट कीजिए और नोट करने के साथ साथ सुनते जाइए। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, क्यों? ये बस झलक था डबल बॉन्ड का। अगले वीडियो में हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे एकदम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानेंगे। ठीक है ना, एकदम चुन कर, मतलब छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, कितना भी तरह का नोमेनक्लेचर आए, कैसा भी आए, आप कर लोगे अगर वीडियो अच्छे से देखे होगे तब। समझ में आया? तो पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से कीजिए। ठीक है ना। देखिए नोमेनक्लेचर बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी। अगर आप एक एक पॉइंट को पकड़ कर चलते हो, हर एक छोटा से छोटा बारीकी से बारीकी चीज़ों को पकड़ कर चलते हो, तब बहुत आसान है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट बनोगे, डायरेक्ट हम भारी भारी नोमेनक्लेचर लिखेंगे, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप का लिखेंगे, लिख लोगे बट कभी ना कभी ज़रूर फंस जाओगे। इसलिए बेसिक से निकलिए और बेसिक के पास पहुँचिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखिए, पढ़ाई करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।